इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए एक बार। आप जानते हैं क्या हो रहा है? वेनेजुएला पे कभी भी हमला हो सकता है। हम आपको ये लगातार 10 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन अभी के हालात ये है कि मादुरो की फौज जो है वो ऑल आउट ट्रेनिंग कर रही है। दिखाइए जरा यहां पर वेनेजुएला की ब्रांडिंग। आज की बड़ी खबर, और मैं पिनाक सर के पास आने वाला हूं क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। ब्रेक करिए। वेल डन पीसीआर। अमेरिका से जंग की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेक करिए। हम लोग की आशंका के बीच वेनेजुएला का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रहा है वेनेजुएला। ये देखिए जरा, फाइटर जेट की उड़ान से अमेरिका को जंगी चेतावनी। वेल डन पीसीआर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग वेनेजुएला की। सीधे आइए। वेनेजुएला ने दिखाई एयर डिफेंस पावर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस से मिला एयर डिफेंस सिस्टम किया एक्टिव। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा कैरेबियन कोस्ट में एयर डिफेंस मिसाइल किया फायर। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। अमेरिका से जंगी तनाव के बीच हाई अलर्ट पर वेनेजुएला। ब्रेक करिए। संदिग्ध घुसपैठ पर वेनेजुएला ने उड़ाए F-16 फाइटर जेट शॉट्स के साथ। वेनेजुएला एयर स्पेस से संदिग्ध विमान को खदेड़ा गया। अमेरिका वेनेजुएला तनाव के बीच हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। मादुरो के सत्ता छोड़ने पर किसी डील की संभावना। ब्रेक करिए। खत्म हो चुकी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट। रूबियो ने कहा मादुरो ने हर वादा तोड़ा है। वेनेजुएला संकट पर अमेरिका का रुख हुआ और खड़ा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त पिनाक सर मौजूद हैं। ये परफेक्ट शॉट्स है, दोनों शॉट्स को मिक्स करते रहिएगा। पिनाक सर के पास चलिए। पिनाक सर, सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है यहां पर? अगर मैं देखता हूं, जब ट्रंप पहली बार आए थे सत्ता में तो उन्होंने पहले कोशिश की, अब मैं वो ट्रंप को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, उसके ऊपर जॉन बोल्टन के ऊपर इल्जाम लगा था कि मादुरो खड़े थे और ड्रोन अटैक हुआ। वो उनकी कोशिश नहीं होगी, चलिए किसी और की होगी, लेकिन कू कराने की कोशिश की। उनका डिफेंस मिनिस्टर पलट गया। उनका एक जनरल जो है वो कोलंबिया के रास्ते आज अमेरिका में सेटल्ड है। और एक और इंसान जो अभी जिस तरीके से नोबेल प्राइज विनर है, तब एक और सज्जन थे जो आज इस वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ट्रंप फिर से कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार रशिया ने साथ दिया था, इस बार भी वेनेजुएला का इन कंडीशंस में क्या रशिया साथ देगा? मुझे तो लगता है रशिया जरूर साथ देगा, पर हमें यह समझना है कि ये ट्रंप साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दो बातें हैं इसमें। एक तो वेनेजुएला का जो तेल है, वेनेजुएला एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, क्रूड ऑयल का। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने टैरिफ से भी ट्राई कर लिया, पर अभी भी उनको तीन ट्रिलियन डॉलर की शॉर्टेज है, उनके जो डेफिसिट है। और उनका जीडीपी जो है, जीडीपी और डेट रेशियो जो है, एकदम उसका संतुलन जो एकदम बिगड़ गया है। इसमें बड़ा इकोनॉमिक रीजन है। अपना वर्चस्व की तो बात है ही है कि भाई हमारे बैकयार्ड में हम जो मर्जी कर लें। ये उन्होंने जैसे एक पुराने प्रेसिडेंट थे अमेरिका, उनका नाम था मॉनरो, तो उनका एक डॉक्ट्रिन था, उसका नाम था मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि हमारे बैकयार्ड में हम जो मर्जी करेंगे, आप हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अब इन्होंने, लगता है मुझे, ट्रंप ने तो शुरू किया है कि ट्रंप डॉक्ट्रिन, तेल पे कब्जा करना ही इनका सबसे बड़ा मकसद है। और मुझे लगता है इसीलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि देखिए वेनेजुएला ने ना तेल बेचना शुरू कर दिया है इन अदर करेंसी। अरे सर आप सोचिए, आप मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए 2022 में, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सबसे पहले बाइडेन की टीम वेनेजुएला पहुंचती है सबसे पहले, और वो सैंक्शंस हटाने की बात करती हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन कैंप 1 पर आइए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मादुरो भी कोई दूध के धुले नहीं है।
बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं वहां पर, बहुत बुरे हालात हैं, बट यहां पर डिसाइड करना है कि कौन जीत रहा है। हम नहीं डिसाइड करेंगे। आप देखिए वेनेजुएला में हिजबुल्लाह की मौजूदगी, ब्रेक करिए। वेनेजुएला में ईरान की IRGC है तैनात, बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का सनसनीखेज दावा, बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरानी इंटेलिजेंस कर रही है ड्रग कार्टल्स की मदद, मार्को रूबियो ने कहा है। कैरिबियन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है वेनेजुएला। ये देखिए एक और चिड़िया उड़ाई गई है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 1 पर बड़ी खबर, जंग की वार्निंग के बीच बेखौफ मादुरो। दिखाइए, मादुरो ने डांस करके अमेरिका को दिया सीधा संदेश। मादुरो का संदेश, वेनेजुएला किसी से डरता नहीं है, मादुरो किसी के सामने झुकता नहीं है। मादुरो को अंदरूनी हमले का खौफ, बड़ी खबर। ब्रेक करिए। मादुरो ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा, ये रिपोर्ट आ रही है। मादुरो की सुरक्षा में लगे गार्ड्स बदले जा रहे हैं, बड़ी खबर। आइए जरा, ये बड़ी खबर, मादुरो को हत्या का खौफ, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे ब्रांडिंग रखिएगा। ये देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। मादुरो सुरक्षा में लगे गार्ड्स को लगातार बदल रहे हैं। बगल में दिखाइए मादुरो कर क्या रहे हैं। मादुरो लगातार फोन बदलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी खबर। एम्बुलेंस हल्का साफ कर दीजिएगा। मादुरो लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। क्यूबा के डिफेंस फोर्स मादुरो की सुरक्षा में लगी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला में तनाव के पीछे इलॉन मस्क, ये देखिए अलग अलग चिड़ियाएं उड़ाई जा रही हैं। मादुरो ने इलॉन मस्क पर लगाया आरोप, काराकास में विरोध बढ़ा रहे मस्क, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको लेके जा रहा हूं एक बार फिर से आप पाकिस्तान को लेकर। जिप का फ्रेम ये देखिए जरा, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। मनीष के पास में जाने वाला हूं, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान से फुल स्केल वॉर की तैयारी में अफगानिस्तान, ब्रेक करिए जरा। बलूचिस्तान कंधार बॉर्डर पर बड़ी टेंशन, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कंधार के स्पिन बोल्डक में बड़ा डिप्लॉयमेंट, ये देखिए जरा। डूरन लाइन पर तालिबान लड़ाकों का जमाव रहा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। नितिन इसके शॉट्स दिखाइएगा, अभी लेटेस्ट शॉट्स आए, ये देखिए जरा, विजुअल देखिएगा जरा, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, बॉर्डर की ओर अफगानिस्तान सेना का मूवमेंट, ये देखिए। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर सैन्य वाहनों का लंबा काफिला, ये देखिए। चमन बॉर्डर के नजदीक अफगानिस्तान का बड़ा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ये देखिए। एक और बड़ी खबर इसके साथ आपके सामने आ रही है, डूरन लाइन की ओर बड़ी, बहुत बड़ा सैन्य मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट, अफगानिस्तान कर रहा है बड़ी सैन्य तैनाती, ये देखिए। शॉट देखिए जरा, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स का दिखा लंबा काफिला। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एकदम एक्सट्रीम में तनाव चल रहा है। अभी के जो इनपुट आ रहे हैं वो है बिल्डअप हो रहा है। क्या आपको लग रहा है ये फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है मामला? देखिए, तालिबान प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। आप ये देखिए कि बगराम एयरबेस को किसी भी कीमत पर अमेरिका के हवाले नहीं करने देगा तालिबान, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो भी आप कहें CDF बनाया गया वगैरह वगैरह, सर्वा बने, उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि बगराम एयरबेस को कैसे अमेरिका के हवाले किया जाए। और पिछले दिनों जो मैं आपको याद होगा लगातार कह रहा था कि ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना और ISI अपने ही इलाके में, अपने ही सेना के पोस्ट पर बहुत सारा अटैक करवा रही थी, सुसाइड अटैक करवा रही थी, ताकि उनको बहाना मिल जाए। और कल रात में उन्होंने जंग शुरू कर दिया है। तो तालिबान प्रशासन से जुड़े कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे, हमने इसकी तैयारी कर ली है। हम अमेरिकन से लड़े हैं, मुत्ताकी आए थे जब, तो उन्होंने कहा था हम सोवियत से लड़े, अमेरिकन से लड़े, हम एक बार फिर पाकिस्तानी से लड़ेंगे। एक बात खाली और जोड़ दूं, तालिबानियों को पाकिस्तानी सेना और ISI की रग रग पता है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन उनके साथ काम किया है, तो उन्हें पता है कि इनकी मंशा क्या है। वो मुझे कहना चाहिए, बड़ा पुरानी आमिर खान की फिल्म का डायलॉग है कि गुलाम बागी हो गया है। इन्होंने उनको गुलाम बना के रखा था, वो बागी हो गए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।